ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 880 और 880 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है तद एतत् उच्यते प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है प्रकृत एतावत्वाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति वाक्य, अर्थात इन श्रुति में जो नेति नेति करके निषेध किया है तो वह निषेध किस वस्तु का है, किस चीज का है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि ब्रह्म और प्रपंच दोनों का ही निषेध मानना चाहिए, क्योंकि 2 बार नेति शब्द का उच्चारण हुआ है। किंतु सिद्धांतियों ने उसका निराकरण करके कहा कि ब्रह्म के जो 2 रूप है, मूर्त और अमूर्त, उन 2 प्रकार के रूपों का निषेध करने के लिए 2 बार नेति नेति ऐसे शब्द का उच्चारण हुआ है। ब्रह्म का निषेध नहीं है, किंतु निषेध का अवधिभूत जो है वही ब्रह्म तत्व है, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता है। ये जो अर्थ बता दिया पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांति ने अपनी बात कह दी, उसी अर्थ को अब सूत्र के माध्यम से कहना है। तब तद एतद उच्यते, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखना है, शायद कल लिखा होगा क्या, उक्तार्थे सूत्रम योजयति। जो अर्थ सिद्धांति ने बता दिया पूर्व पक्ष का निराकरण करके, उसी अर्थ में अब सूत्र को घटा रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो क्या सूत्र है, तो सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के भाष्य का विचार करते हैं। तो सूत्र है प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। ठीक, चलिए सूत्र का अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्मणः निर्विशेष चिन्मात्रत्वम उक्त्वा सर्वनिषेध अवधित्वेन सद्रूपत्वम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। ठीक है, पदच्छेद प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति ततः ब्रवीति च भूयः। सूत्रस्थ पदों का थोड़ा अन्वय। ही पीछे प्रकृत एतावत्वम, आगे प्रतिषेधति च ततः भूयः
ब्रवीति। ठीक, नीचे चलते हैं। पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखेंगे बृहदारण्यके, बृहदारण्यके उद्धरण चिन्ह में द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। बृहदारण्यक 2-3-1 इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य पुनः उद्धरण चिन्ह में अथात आदेशो, अथात आदेशो नेति नेति, न हि एतस्मात् इति, न हि एतस्मात् इति नेति अन्यत् परम अस्ति। उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 2-3-6 इति श्रुत्या, इति श्रुत्या किम किम प्रपंचः, प्रपंच ब्रह्म च, ब्रह्म च इति उभयम अपि, इति उभयम अपि निषिध्यते, निषिध्यते इति एवं, इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते आह, आह फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक ही बराबर यस्मात्, यस्मात् फिर प्रतीक है प्रकृत एतावत्वम, प्रकृत एतावत्वम बराबर प्रकृते, प्रकृते प्रधानतया उपन्यस्तम, प्रधानतया उपन्यस्तम यत्, यत् एतावत्वम, एतावत्वम बराबर इयता परिच्छिन्नम, इयत्ता परिच्छिन्नम मूर्तामूर्त लक्षणम, मूर्तामूर्त लक्षणम ब्रह्मणः रूपद्वयम्, ब्रह्मणः रूपद्वयम् अर्धविराम तदेव, तदेव फिर आगे प्रतीक प्रतिषेधति बराबर नेति नेति इति श्रुति ही, नेति नेति इति श्रुति ही निषेधति, निषेधति अर्धविराम सन्निहित अवलंबनेन, सन्निहित अवलंबनेन इति शब्देन, इति शब्देन
पूर्व प्रपंचितस्य ब्रह्मणः पूर्व प्रपंचितस्य ब्रह्मणः रूपद्वयस्य ब्रह्मणः रूपद्वयस्य प्रधानस्य परामर्श संभवात् प्रधानस्य परामर्श संभवात् पूर्णविराम। आगे षष्ट्या निर्दिष्टस्य ब्रह्मणः षष्ट्या निर्दिष्टस्य ब्रह्मणः रूपद्वयात्मक निखिल जगत विशेषणत्वेन निखिल जगत विशेषणत्वेन निषेद्धुम अनर्हत्वात् निषेद्धुम अनर्हत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् ब्रह्मणि कल्पितम प्रपंचम एव श्रुति प्रतिषेधति पूर्णविराम। परिशिनष्टि च ब्रह्म परिशिनष्टि च ब्रह्म इति निर्णयः पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखिए इतोपि एषः निर्णयः आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक ततः बराबर प्रपंच निषेधानंतरम फिर आगे प्रतीक भूयः बराबर पुनः आगे प्रतीक ब्रवीति च बराबर नेति नेति इति निषेधानंतरम उद्धरण चिन्ह में न ही एतस्मात् उद्धरण चिन्हवान इत्यादि निर्वचन परम श्रुतिवाक्यम ब्रह्म ब्रवीति पूर्णविराम। अतः प्रपंचस्य एव निषेधः अस्ति अर्धविराम न ब्रह्मणः पूर्णविराम। नो चेत निषेधानंतरं कथनम न स्यात् पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर प्रतीक एतस्मात् श्रुति का वाक्य एतस्मात् बराबर
ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम नास्ति इति अतः नेति नेति इति उच्यते। नेति नेति इति उच्यते। पूर्णविराम। ब्रह्म एव तु केवलम अस्ति। केवलम अस्ति इति श्रुतेः अर्थः। इति श्रुतेः अर्थः। पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में अथवा प्रपंच निषेधानंतरम उद्धरण चिन्ह में अथ नामधेयम उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि वाक्यम ब्रह्म ब्रवीति पूर्ण विराम। अतः न ब्रह्मणः निषेधः इति। न ब्रह्मणः निषेधः इति। नीचे की पंक्ति में प्रपंचस्य निषेधे प्रत्यक्ष विरोधः अपि न शंकनीयः। अर्धविराम। तस्य व्यावहारिक प्रामाण्य अभ्युपगमात्। इति। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ब्रह्मणः निर्विशेष चिन्मात्रत्वम उक्त्वा। पीछे के अधिकरण में ब्रह्म निर्विशेष है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इस बात का कथन किया। फिर अब सर्वनिषेध अवधित्वेन, सभी प्रपंच का निषेध होने के बाद निषेध का अवधि, सभी निषेधों की समाप्ति जहां होती है वहां अवशेष रूप में ब्रह्म है, वही सत्स्वरूप ब्रह्म है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। तो सर्वनिषेध अवधित्वेन, सभी निषेधों का अवधि, सीमा, वहां तक ही निषेध हो सकता है ब्रह्म तक, ब्रह्म का नहीं। तो अवधि के रूप में सत्स्वरूप ब्रह्म है, इस बात को बताना है। तो सूत्र आया प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। अर्थात निषेध ब्रह्म का नहीं है, प्रपंच का है। इन सभी बातों को कह रहे। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे पार्श्वभूमि। बृहदारण्यक उपनिषद में उस प्रकरण में बात आती है कि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप है, मूर्त और अमूर्त। ऐसा उपक्रम करके फिर आगे ब्रह्मोपदेश करने के लिए आरंभ किया। तो वाक्य आया अथ अत आदेशो नेति नेति न ही एतस्मादिति नेति अन्यत परम अस्ति। ठीक है, तो अथ अतः आदेश नेति नेति, तो आदेश उपदेश, जो ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है। अथ मतलब प्रपंच का निरूपण होने के बाद आदेश कर रहे, उपदेश कर रहे कि निषेध मुख से नेति नेति, यह मूर्त रूप अमूर्त रूप ब्रह्म नहीं है। तो ये जो आदेशो नेति नेति आया, उसका ही विवरण न ही एतस्मात् इत्यादि श्रुति वाक्यों से हो रहा है। तो न ही एतस्मात्,
ये तस्मात् ब्रह्मण अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए श्रुति कहती है क्या, नेति नेति, ब्रह्म ही एकमात्र है। तो जगत को लेकर बोल रहे कि ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, ठीक है ना, ये बात। आगे इति श्रुत्या किम, क्या, प्रपंच ब्रह्म च उभयम अपि निषिध्यते, ब्रह्म और प्रपंच दोनों का निषेध किया जाता है क्या, इति प्रपंच ब्रह्म च इति उभयम अपि निषिध्यते, दोनों का भी निषेध होना चाहिए। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्त है, दोनों का ही निषेध हो ऐसा कहता है कौन, पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है, तो बता दिया आगे, ही का अर्थ कर दिया यस्मात्, जिस कारण से कि प्रकृत एतावत्वम प्रतिषेधति, श्रुति प्रतिषेधति अर्थात निषेध कर रही है, किसका, जो प्रकृत है, और एतावत्वम इयत्ता से परिमित है, परिचिन्न है, मर्यादा में है, जिसकी सीमा है, उसका ही श्रुति क्या कर रही है, निषेध कर रही है। तो प्रकृत एतावत्वम उसका अर्थ कर रहे, प्रकृते, प्रकृत प्रसंग में वहां के बृहदारण्यक उपनिषद, वहां पर जो प्रकरण है वहां पर प्रकृते प्रधानतया उपन्यस्तम यत्, मुख्य रूप से उपन्यास किया है, उल्लेख किया है जिसका, वह है एतावत्वम। एतावत्वम का अर्थ कर रहे हैं इयत्ता परिचिन्नम, जिसका माप तोल बता सकते हैं कि इतना है, ऐसा है करके, तो जगत के बारे में ही बता सकते हैं। अतः इयत्ता से परिचिन्न हुआ मूर्त अमूर्त रूप, पृथ्वी जल तेज ये मूर्त, आकाश वायु अमूर्त। तो इयत्ता परिचिन्न मूर्तामूर्त लक्षणम, मूर्तामूर्त स्वरूप, जो कि ब्रह्मण रूपद्वयम, ब्रह्म की क्या है, रूपद्वय है, तदेव उसका ही केवल निषेध कर रही है श्रुति। प्रकृत एतावत्वम प्रतिषेधति, प्रतिषेधति का अर्थ कर रहे हैं निषेधति, निषेध करती है कौन, श्रुति। तो नेति नेति इति श्रुति निषेधति। आगे सन्निहित, नेति में इति न इति शब्द आया है, और इति शब्द सन्निहित वस्तु का अवलंबक होता है। तो वही कह रहे, सन्निहित अवलंबनेन इति शब्देन, सन्निहित का अवलंबन करने वाला, सन्निहित का निर्देश करने वाला जो इति शब्द है, उससे पूर्व प्रपंचितस्य, इस अथ नेति नेति इत्यादि श्रुति के पूर्व में जिसका उल्लेख हुआ है वहां पर उपनिषद में, तो पूर्व प्रपंचितस्य कौन है वो, ब्रह्मण रूपद्वयस्य, पूर्व में प्रपंचित विस्तार पूर्वक कहे गए जो ब्रह्म के रूपद्वय, प्रधानस्य परामर्श संभवात, वो मुख्य है वहां पर, और उसका ही निषेध होना संभव है, ठीक है। तो प्रधानस्य परामर्श संभवात, इसलिए उसका निषेध है, ब्रह्म का निषेध नहीं है। फिर ब्रह्म का निषेध क्यों नहीं है, तब पूर्व में मूर्त अमूर्त आदि जिसका उल्लेख किया गया है, उसी प्रसंग में यद्यपि ब्रह्म का भी उल्लेख है, किंतु ब्रह्म का उल्लेख षष्ठी विभक्ति से हुआ है। वही कह रहे षष्ट्या निर्दिष्टस्य ब्रह्मण, तो ब्रह्मण रूपद्वयम, ब्रह्म के रूप दोन बताए, तो ब्रह्म का उल्लेख षष्ठी से हुआ है, और षष्ट्यंत जो होता है वह विशेषण होता है, प्रथमांत विशेष्य है और विशेष्य मुख्य है, विशेषण गौण है। अतः वहां प्रधान रूप से प्रतिपादित जो ब्रह्म के दो रूप मूर्त और अमूर्त, उनका ही निषेध है। षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट विशेषण रूप ब्रह्म का निषेध नहीं है। वही कह रहे षष्ट्या निर्दिष्ट से ब्रह्मण, षष्ठी से निर्दिष्ट ब्रह्म का ब्रह्मण रूपद्वयात्मक निखिल जगत विशेषणत्वेन, रूपद्वयात्मक समस्त जगत का विशेषण भूत है कौन, ब्रह्म, जो कि षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट है। हाँ, उसका निषेध नहीं हो सकता है। तो रूपद्वयात्मक निखिल जगत विशेषणत्वेन निषेधुम अनर्रत्वात्, निषेध होना उसके लिए योग्य नहीं है। तस्मात् ब्रह्मणि कल्पितम प्रपंचम एव प्रतिषेधति श्रुति,
इसलिए ब्रह्म में कल्पित जो प्रपंच है उस प्रपंच का ही केवल श्रुति क्या कर रही है, निषेध कर रही है। और प्रपंच का निषेध करके शेष रखती है किसको, ब्रह्म को। तो वही कह रहे परिशिनष्टि च ब्रह्म इति निर्णय, ब्रह्म को शेष रखती है अर्थात ब्रह्म का निषेध नहीं करती है, केवल प्रपंच का निषेध कर रही है श्रुति। ये हो गया। तो सूत्र के कुछ भागों की व्याख्या हुई। कितने अंश की, प्रकृत एतावत्वम ही, हाँ प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधती, इतने भाग की। फिर आगे जो सूत्र का भाग है उसका व्याख्यान करने के लिए बीच में जोड़ रहे हैं, इतोपि एषा निर्णय, इससे भी यही निर्णय है। कौन सा निर्णय, कि निषेध प्रपंच का है, ब्रह्म का नहीं। बोलेंगे क्यों, तो निषेध करने के बाद भी पुनः आगे ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। ततः भूयः ब्रवीति च, ततः मतलब निषेध होने के बाद में ब्रह्म का पुनः प्रतिपादन कर रही है। यदि श्रुति को ब्रह्म का भी निषेध अभिप्रेत होता तो एक बार निषेध करने के बाद पुनः उस ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति क्यों करती, जबकि पुनः प्रतिपादन किया है। अतः नेति नेति शब्दों से केवल प्रपंच का ही निषेध है, ब्रह्म का निषेध नहीं, ये बात सामने आती है। इतोपि एषा निर्णय, क्या जी, ततः प्रतीक है। ततः का अर्थ हुआ प्रपंच निषेधानंतरम, नेति नेति शब्द से प्रपंच का निषेध करने के बाद भूयः अर्थात पुनः, ब्रवीति च अर्थात श्रुति पुनः ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। नेति नेति निषेधानंतरम, नेति नेति ऐसा निषेध करने के बाद न ही एतस्मात्, तो वो जो उसी श्रुति में आया है, अथ अत आदेशो नेति नेति, फिर आगे उसी का विवरण, न ही एतस्मात् इति, एतस्मात् शब्द का अर्थ ब्रह्म, तो उस ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, इसलिए अन्य पदार्थों का श्रुति क्या कर रही है, निषेध, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है, प्रपंच का निषेध कर रही है। तो यही कह रहे, नेति नेति निषेधानंतरम न ही एतस्मात् इत्यादि निर्वचन परम श्रुति वाक्य, नेति नेति इसका ही निर्वचन, विवेचन, स्पष्टीकरण करने के लिए जो श्रुति वाक्य है, न ही एतस्मात् इत्यादि, तो ये निर्वचन परक वाक्य है। तो इत्यादि निर्वचन परम श्रुति वाक्यम ब्रह्म ब्रवीति, ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है। अतः प्रपंच से निषेध अस्ति न ब्रह्मण, अतः कुल मिलाकर बात ये सिद्ध होती है कि केवल प्रपंच का ही निषेध है, ब्रह्म का नहीं। नोचेत, नहीं तो निषेधानंतरम कथनम न स्यात्, निषेध करने के बाद पुनः ब्रह्म का कथन, ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं होना चाहिए, जबकि पुनः प्रतिपादन किया है। तो उसी श्रुति के पदों को स्पष्ट कर रहे। अब एतस्मात्, एतस्मात् का अर्थ ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम नास्ति, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इति अतः, ऐसा होने से नेति नेति इति उच्यते, इसलिए श्रुति क्या कर रही है, अन्य पदार्थों का नेति नेति से निषेध कर रही है। ब्रह्म एव तु केवलम अस्ति इति श्रुते है अर्थ, कुल मिलाकर श्रुति का अभिप्राय क्या है, केवल ब्रह्म ही है और बाकी सभी प्रपंच कुछ नहीं है, ये बात एक सूत्र का अर्थ हो गया। किंतु सूत्र में जो पद आया है अंतिम में, ततः भूयः ब्रवीति, इसका तो अर्थ कर दिया, किंतु दूसरे रीति से अर्थ कर रहे आप। ततः मतलब निषेध के बाद पुनः ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है श्रुति, वो कौन श्रुति, तो न ही ये तस्मात् ये बता दी, किंतु उसको न लेकर अब कह रहे हैं क्या, अथवा ततः, ततः मतलब निषेध के बाद पुनः श्रुति ब्रह्म को कह रही है, वो कौन वाक्य है, एक तो ले सकते नहीं ये तस्मात् यह वाक्य जो अभी ऊपर बता दिया। क्यों, वहां उस वाक्य के बाद वहां पर एक वाक्य आता है, अथ नामधेयम इत्यादि, उसमें भी ब्रह्म का प्रतिपादन किया है श्रुति ने। अर्थात निषेध के बाद ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए दो तरह के वाक्य हैं, एक तो नहीं ये तस्मात् ये भी है,
क्यों वहां अथ नामधेयम इत्यादि भी है। तो जिस दोनों से मानो चाहे तो तात्पर्य निषेध के बाद भी ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। नहीं है तस्मात इससे मानिए, चाहे अथ नामधेयम इससे मानिए, जो भी हो ब्रह्म का प्रतिपादन पुनः किया है, इसका मतलब ब्रह्म का निषेध नहीं है, यह अभिप्राय वही कह रहे। अथवा प्रपंच निषेधानंतरम, प्रपंच का निषेध करने के बाद अथ नामधेयम इत्यादि वाक्यम ब्रह्म ब्रवीति, इत्यादि वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है। अतः न ब्रह्मणा निषेध इति, इसलिए निषेध ब्रह्म का नहीं है, लग गया, प्रपंच का ही है, ये बात हो गई। कोई कहेगा प्रपंच का निषेध मानोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कौन? प्रपंच। तो जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है उसका निषेध कहना ठीक नहीं, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे प्रपंचस्य निषेधे, प्रपंच का निषेध मानने पर प्रत्यक्ष विरोध अपि न शंकनीय, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे क्यों? तस्य व्यावहारिक प्रामाण्य अभ्युपगमात्, तस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणस्य, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण और उससे प्रतीत होने वाला प्रपंच उसको व्यावहारिक प्रामाण्य है ना? नहीं, कौन कहता है? पारमार्थिक नहीं है प्रपंच, ये श्रुति का अभिप्राय है। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध जो प्रपंच है उन प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य है, ये मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। पारमार्थिक प्रामाण्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों में नहीं है, तो वही कह रहे तस्य व्यावहारिक प्रामाण्य अभ्युपगमात् इति। हो गया जी। चलिए भाई, तो आगे चलिए। अब भाष्य में चलते हैं। तत् एतत् उच्यते प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति इति। सूत्र का प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है वो, प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति इति। आगे प्रकृताम, उसकी व्याख्या कर रहे अब। प्रकृताम यत् एतावत् यत्ता परिच्छिन्नम मूर्तामूर्त लक्षणम ब्रह्मणः रूपम तत् एषः शब्दः प्रतिषेधति। ठीक, चलिए शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। प्रकृताम, दो चार शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मणः पीछे, यत् एतावत् इयत्ता परिच्छिन्नम मूर्तामूर्त लक्षणम, आगे रूपम, आगे सरल, तत् एष शब्दः प्रतिषेधति। ठीक है, देखो भाई, प्रकृतम, प्रकृत प्रस्तुत वहां पर जो उपस्थित है क्या? तो ब्रह्मणः रूपम, ब्रह्म का रूप, वो कैसा? यत, जो कि एतावत, इयत्ता परिच्छिन्नम, एतावत मतलब इयत्ता से परिच्छिन्न, जिसका नाप तोल या सब कुछ दिखाई देता है, पृथ्वी जल तेज अलग अलग करके, है कि नहीं? तो इयत्ता परिच्छिन्नम, जो कि मूर्तामूर्त लक्षणम, मूर्तामूर्त स्वरूप है। पृथ्वी जल तेज मूर्त है, वायु और आकाश अमूर्त है। तो मूर्तामूर्त लक्षणम रूपम, रूप है, ब्रह्म का रूप है, और जिसका वहां पर विवेचन किया है नीति नीति श्रुति के पहले, तो रूपम लग गया ना। तत् एषः शब्द, उसी का एष शब्द, एष शब्द मतलब कौन सा शब्द? हाँ, नेति नेति शब्द, यह श्रुति वाक्य नेति नेति शब्द प्रतिषेधति, उस रूप का ही निषेध कर रहा है, न कि ब्रह्म का। ये प्रकृत एतावत्वम प्रतिषेधति की व्याख्या की, सूत्रस्थ पद की। तो ये जो शब्द आया है ऐसा शब्द प्रतिषेधति, इस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी उद्धरण चिन्ह में, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे,
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे उद्धरण चिन्ह बाण इति रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वात् उद्धरण चिन्ह में नेति इति निषेधः इत्यर्थः। नेति इति निषेधः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप है। इति इस प्रकार से रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन, दो रूप का ही प्रधान रूप से मुख्य रूप से प्रकृत होने से नेति नेति इस शब्दों से उनका ही निषेध है। ये बात हो गई। आगे चलिए और स्पष्टीकरण कर रहे। तद ही प्रकृताम प्रपंचिताम च पूर्वस्मिन् ग्रंथे अधिदैवतम अध्यात्मम च तज्जनितम एव च वासना लक्षणम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम पुरुष शब्दोदितम लिंगात्म व्यापाश्रयम महारजनादि उपमा भी दर्शितम। ठीक, देखो भाई अर्थ। थोड़ा शब्दों का अन्वय पहले कर लेंगे। ही पीछे, तत् आगे, प्रकृतम, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, अधिदैवतम अध्यात्मम च, पीछे पूर्वस्मिन् ग्रंथे, और पीछे प्रपंचितम च, आगे तज्जनितम, आगे सरल है, तज्जनितम एव इत्यादि आगे सरल है। देखो भाई, अब ये जो पंक्ति चालू हो रही है तद ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, ब्रह्मणः रूपद्वयम्, ब्रह्मणः रूपद्वयम् निषेध्यम्, निषेध्यम् इत्यत्र हेतुम आह, इत्यत्र हेतुम आह तद ही इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, ब्रह्म के जो दो रूप है मूर्त अमूर्त, वही निषेध्य है। क्यों, क्या कारण, वो बता रही तद ही इत्यादि पंक्ति से। तो ही का अर्थ हुआ ये तो ही यस्मात् कारणात् की, तद प्रकृताम, वही ब्रह्म के दो रूप मूर्तामूर्त प्रकृत है, प्रस्तुत है, प्रकृतम, और आगे आदिदैवतम अध्यात्मम च पूर्वस्मिन् ग्रंथे प्रपंचितम, और उन्हीं दोनों रूपों का आदिदैवत और आध्यात्म रूप से पूर्व ग्रंथ में उसका विवेचन किया है। जैसे इस अधिकरण के आरंभ में आपको एक टिप्पणी में लिख के दिया था विस्तार पूर्वक, क्या बताया था कि ब्रह्म के दो रूप बताए थे, मूर्त अमूर्त। पृथ्वी जल तेज मूर्त है और आकाश वायु अमूर्त है, और मूर्त जो पृथ्वी जल तेज, उनका प्रधान भाग सार भाग बताया था सूर्यमंडल, और उन सूर्यमंडल में विद्यमान जो पुरुष हिरण्यगर्भ रूप है वो बताया था अमूर्त भूतों का, अमूर्तों का सार भाग, मुख्य भाग बताया था। क्योंकि अमूर्त जो है आकाश और वायु चक्षुरादि इंद्रियों से दिखाई देते नहीं है, और सूर्यमंडल में विद्यमान पुरुष भी दिखाई देता नहीं है, अतः वह अमूर्तों का सार भाग बताया। ये आदिदैवत के बारे में बताया था। फिर आध्यात्म के बारे में बताया, शरीर को लेकर। तो शरीर में भी मूर्त अमूर्त है, तो शरीर में विद्यमान जो मूर्त रूप है पृथ्वी जल तेज, उनका सार भाग बताया था
नेत्र में विद्यमान बुबुल आदि, और उन नेत्रों में बुबुल आदियों में विद्यमान जो पुरुष वह हुआ शरीर में विद्यमान अमूर्त भूतों का सार भाग। ये बात बताई थी। और उधर हुआ हिरण्यगर्भ, इधर हुआ यह पुरुष, और ये सब पुत्र पत्नी आदि इनकी वासनामय है। तो ये वासनामय रूप है दोनों। तो ये सब प्रपंच का विवेचन किया है अधिदैवत और आध्यात्म रूप से, ठीक है, जो कि मूर्त अमूर्त का ही एक स्वरूप है, उनका ही निषेध बताना है। तो आप पंक्ति देखिए, ही तत्प्रकृतम अधिदैवतम अध्यात्मम च पूर्वस्मिन् ग्रंथे प्रपंचितम। वहां पर नेति नेति के पहले उपनिषद में भी पूर्व ग्रंथ में विस्तार पूर्वक उसका विवेचन किया गया है। प्रपंचितम च, और आगे तज्जनितम एव च वासना लक्षणम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम पुरुष शब्दोदितम लिंगात्म व्यापाश्रयम महारजनादि उपमा भी दर्शितम। ठीक है, आगे चलिए। तो तज्जनितम ये जो पंक्ति चालू हुई है उसके पहले एक वाक्य लिखते, छोटा सा अवतरण। ननु पुरुष शब्द श्रवणात् तस्य च ब्रह्म विषयत्वात् ब्रह्म अपि प्रपंचितम् इति आशंक्य पुरुष शब्देन लिंग शरीरम एव अत्र उच्यते इति आह तज्जनितम इति। ठीक है, तो श्रुतियों में पुरुष शब्द आया है तो कोई शंका न करे, क्या कि वही शंका दे रहे, ननु पुरुष शब्द श्रवणात्, पुरुष शब्द भी तो सुनाई दिया है, और तस्य च ब्रह्म विषयत्वात्, और पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म लिया जाता है बहुत जगह। इसका मतलब ब्रह्मा भी प्रपंचितम, ब्रह्म का भी प्रपंच किया है, बताया है पूर्व ग्रंथ में, तो फिर उसका भी निषेध होना चाहिए, ऐसी कोई शंका करेगा। तो ब्रह्म अपि प्रपंचितम इति आशंक्य, तो उत्तर देते नहीं, पुरुष शब्द से ब्रह्म नहीं लेना यहां पर, फिर कौन लेना? तो पुरुष शब्देन लिंग शरीरम एव, समष्टि व्यष्टि लिंग शरीर ही लेना है। लिंग शरीरम एव अत्र उच्यते, यही बात बताने के लिए तज्जनितम इत्यादि पंक्ति आई है। अतः निषेध जो हो रहा है वह ब्रह्म का नहीं, अपितु जो ब्रह्म के दो रूप और दो रूप से जनित वासनामय लिंग शरीर वगैरह उनका निषेध है, ब्रह्म का नहीं। वही बात कर रहे। तज्जनितम एव, तज्जनितम मतलब क्या? तज्जनितम का अर्थ लिखिए मूर्तामूर्त जनितम। तज्जनितम का मतलब मूर्तामूर्त जनितम। ठीक है, क्योंकि मूर्तामूर्तों का ही सार भाग बताया है। पुरुष शब्द से कहा जाने वाला हिरण्यगर्भ, इधर लिंग शरीर वगैरह सब। तो तज्जनितम एव च वासना लक्षणम अपरम रूपम, वासना यही है स्वरूप जिसका ऐसा अपरम रूपम कार्य रूपम, कार्य स्वरूप। ठीक है, कार्य ब्रह्म अपरम रूपम, और कैसा है वो? अमूर्त रसभूतम, अमूर्तों का सारभूत है। बताया था ना, सूर्यमंडल में विद्यमान पुरुष अमूर्तों का क्या है? सार भाग बताया था, प्रधान भाग बताया था। तो अमूर्त रसभूतम,
ठीक है ना, सूक्ष्म भूतों का सार रूप है, जो कि पुरुष शब्दोदितम, पुरुष शब्द से बोला जाता है। ऐसा जो सूर्यमंडल आदि में स्थित हिरण्यगर्भ और इधर लिंग शरीराभिमानी शरीर में, हम लोगों के शरीर में विद्यमान लिंग शरीर वगैरह, ये सब लेना है, उनका निषेध है। जो मूल तत्वाधिष्ठान भूत ब्रह्म, उसका निषेध नहीं है, पुरुष शब्द का उल्लेख होने पर भी। ये बात तो वही कह रहे, अमूर्त रसभूतम पुरुष शब्दोदितम लिंगात्म व्यापाश्रयम, ठीक है ना, लिंगात्म व्यापाश्रय, व्यापाश्रय आश्रय, लिंग रूप जो आश्रय है वही, जिसके लिए उपमा देकर बताया है। तो कैसा है वो, महारजनादि उपमा भी दर्शितम। महारजनादि, जैसे हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र क्या होता है, रंगित होता है कि नहीं, उस प्रकार वासना आदियों से जो युक्त है, तो उपमा देकर बताया गया है उस पुरुष को। तो महारजनादि उपमा भी दर्शितम, ये हुआ। अच्छा, और आगे चलिए, अमूर्त रसस्य पुरुषस्य च, पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते है, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है अमूर्त रसस्य इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु वासना लक्षणम एव रूपम, वासना लक्षणम एव रूपम किम इति उपमाभिः उच्यते, उपमाभिः उच्यते, अर्धविराम। प्रसिद्ध रूपत्वम एव, प्रसिद्ध रूपत्वम एव पुरुषस्य कुतः न इष्टम, कुतः न इष्टम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह अमूर्त रसस्य इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो ननु वासना लक्षणम एव रूपम किम इति उपमा भी उच्यते, उपमाओं के द्वारा वासना स्वरूप रूप का ही उल्लेख क्यों कर रहे हो, हिरण्यगर्भ आदि का। प्रसिद्ध रूपत्वम एव पुरुषस्य, पुरुष शब्द से प्रसिद्ध जो ब्रह्म आदि लिया जाता है उसको ही क्यों न लिया जाए, ये प्रश्न। तो प्रसिद्ध रूपत्वम एव पुरुषस्य कुतः न इष्टम इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे, अमूर्त रसस्य पुरुषस्य, अमूर्तों का सारभूत जो पुरुष, जो कि सूर्यमंडल में विद्यमान है, हिरण्यगर्भादि पुरुष, पुरुष वही लेना उचित है। क्यों कह रहे, अमूर्त रसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते है, चक्षु के द्वारा ग्राह्य जो रूप है कि नहीं, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है कौन, रूप, और उस रूप का संबंध नहीं है उसमें, किसमें, उस वासनामय पुरुष में, अतः उसको ही यहां पर लेना है उचित है, ठीक है ना, ये बात कह रहे हैं। क्योंकि जो अमूर्त है आकाश और वायु, वो चक्षुरादि के द्वारा दिखाई देते नहीं है, और उसका सारभूत वो पुरुष है, वो भी चक्षुरादि के द्वारा दिखाई देता नहीं है, अतः यहां पर पुरुष शब्द से वही लेना उचित है जिसके लिए चक्षु से ग्राह्य रूप आदियों का संबंध नहीं है, जिसमें, ये बात। तो अमूर्त रसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते है, चक्षुर्ग्राह्य रूप का संबंध की उसमें अनुपपत्ति है, इसलिए वही लेना। आगे की पंक्ति में कह रहे, तदेतत् स प्रपंचम ब्रह्मण रूपम, ये सब बात बताई वो कुछ नहीं है, प्रपंच का ही, ब्रह्म का ही रूप के प्रपंच है, ब्रह्म के रूप का प्रपंच है। ब्रह्म का रूप जो मूर्त और अमूर्त, उनका ही यह सब क्या है, प्रपंच, कि जिसका निषेध करना है, इतनी ही बात है। तो पंक्ति को देखिए आगे वाली, तदेतत्
सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम सन्निहित आलंबनेन इति करणेन प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते। ठीक है, पहले थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे, दो शब्द छोड़कर। ब्रह्मणः पीछे, तदेतत् सप्रपंचम आगे, रूपम आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है तदेतत् इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, रूपद्वयस्य एव, रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वे फलितम आह, प्रकृतत्वे फलितम आह तद एतद इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो रूप द्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वे, जो ब्रह्म का रूप द्वय बताया गया है वही मुख्य रूप से वहां पर प्रकृत है, प्रस्तुत है। और वही मुख्य रूप से प्रस्तुत होने से फल क्या निकलता है, तो फलित को बता रहे हैं तद एतद इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय के अनुसार ब्रह्मणः तद एतत् सप्रपंचम रूपम, ब्रह्म का जो यह प्रपंच सहित रूप बताया, विस्तार पूर्वक रूप बताया है, अभी भी यहां पर पंक्तियों में भी, भाष्य की पंक्ति में भी 2-3 पंक्ति में बता दिया। ठीक है, और उपनिषद में भी बताया है। तो ब्रह्म का यह विस्तार पूर्वक जो रूप बताया है वही उसका ही निषेध है। क्यों, तो सन्निहित का अवलंबक है कौन, इति शब्द। अतः नेति में जो इति शब्द है वह सन्निहित का अवलंबक है, और सन्निहित में पड़ा हुआ कौन है, ब्रह्म का विस्तार पूर्वक रूप, मूर्तामूर्त रूप। तो उसी का न के साथ संबंध है। इति शब्द से वो सब प्रपंच लेना, ब्रह्म के दो रूप का दो रूप, और फिर न के साथ उसका संबंध, अर्थात निषेध किसका हुआ, फिर रूप द्वय का ही निषेध होता है, ब्रह्म का नहीं। ये कुल मिलाकर अर्थ। तो ब्रह्मण तदेतत् सप्रपंचम रूपम सन्निहित आलंबनेन इति करणेन, सन्निहित का आलंबन करने वाला, आश्रय करने वाला जो इति शब्द है, इति करणेन मतलब इति शब्द है ना जो लिया गया है, इति करणेन प्रतिषेधकम नयम प्रति, प्रतिषेधक निषेध करने वाला जो नय, नीति में नय, नय अर्थात नकार है कि नहीं, तो प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते, उसके साथ उसको जोड़ा जाता है, उपनीयते इति गम्यते। तो उपनीयते इति गम्यते इसका अर्थ लिखिए, प्रतियोगित्वेन समर्प्यते इत्यर्थः। प्रतियोगित्वेन, प्रतियोगित्वेन समर्प्यते इत्यर्थः। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, नेति न इति है कि नहीं, तो यह नहीं है, तो नहीं है में प्रतियोगी जो, तो प्रतियोगी के रूप में उसको ही लिया जा रहा है जो इति शब्द से ग्राह्य है, क्योंकि इति शब्द समीपवर्ती का आलंबक है, और समीपवर्ती में पड़ा हुआ है ब्रह्म के दो रूप है कि नहीं। जैसे उदाहरण, घट नहीं है, व्यवहार में हम बोलते भूतल पर घट नहीं है, तो घट नहीं है तो नहीं है, इसका प्रतियोगी कौन हुआ, घट। ठीक है ना, तो नई के साथ घट का संबंध है प्रतियोगी के रूप में, घट का प्रतियोगी, घट हुआ प्रतियोगी, अतः प्रतियोगी रूप से नए घट का नए के साथ संबंध है। उसी प्रकार इति न, इति शब्द समीपवर्ती का आलंबक है, और समीप में पड़ा हुआ है ब्रह्म के दो रूप, फिर ब्रह्म के वो जो दो मूर्त अमूर्त रूप है वो सब इति शब्द से ग्राह्य है, और इति शब्द से ग्रहित होने वाले मूर्त अमूर्त रूप का संबंध प्रतियोगी के रूप में नए के साथ जोड़ा जा रहा है। अर्थात तात्पर्य इतना ही है कि निषेध ब्रह्म के दो रूपों का है, ब्रह्म का नहीं, ये बात। नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते प्रतियोगित्वेन समर्प्यते, हो गया। आगे चलिए,
ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन षष्ट्या निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथे अर्धविराम न स्वप्रधानत्वेन। थोड़ा अन्वय करेंगे। ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन षष्ट्या, एक शब्द छोड़कर, पूर्वस्मिन् ग्रंथे पीछे निर्दिष्टम, आगे न स्वप्रधानत्वेन। ठीक है। ये जो पंक्ति चालू हुई ब्रह्म तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे अर्थतः ब्रह्मणः अपि प्राधान्येन प्रकृतत्व अविशेषात् निषेध्यत्वं स्यात्। इति आशंक्य आह ब्रह्म इति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए अर्थतः प्राधान्यात् ब्रह्मणः निषेधः न अर्धविराम। राज्ञः भृत्यः नास्ति इत्यत्र राजनिषेध प्रसंगात इति भाव हो गया। पूर्ण विराम। अर्थ देखो भाई। तो कोई शंका करेगा कि ठीक है भाई, प्रधान रूप से जिसका उल्लेख पीछे किया है उसका निषेध, किंतु जिनका प्रधान रूप से उल्लेख किया है ऐसे जो दो रूप है वह किसके हैं? ब्रह्म के हैं। तो फिर उसके अनुषंग से ब्रह्म भी तो प्रधान हो जाएगा और वो भी प्रकृत है, तो उसका भी निषेध मान लो। ऐसी कोई शंका कर सकता है। पंक्ति देखिए अवतरण की। अर्थतः ब्रह्मण भी प्राधान्येन, अर्थात ब्रह्म भी प्रधान हो जाता है। तो प्रधान होने से प्रकृतत्व, और प्रकृतत्व अविशेषात, प्रकृत है वो भी, क्योंकि ब्रह्म के ही दो रूप बताए हैं। तो प्रकृतत्व अविशेषात, प्रकृतत्व सामान्यात, समान रूप से प्रकृत होने से, प्रस्तुत होने से निषेध्यत्व ब्रह्म में भी हो। इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से ब्रह्म तु इत्यादि। क्या कहना है? तो आगे एक वाक्य आपको लिख के दिया। अर्थतः प्राधान्यत ब्रह्मण निषेध न, तात्पर्य है उत्तर देने का कि अर्थतः प्रधान जो ब्रह्म है उसका निषेध नहीं। यदि उसका भी निषेध मानेंगे कि जो अर्थतः प्रधान है, तब तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या होगा? तो उदाहरण देकर बता रहे, जैसे कोई वाक्य है राज्ञः भृत्यः नास्ति, राजा का सेवक नहीं है यहां पर। तो यहां पर निषेध किसका हो रहा है? सेवक का हो रहा है या राजा का? भृत्य का ही निषेध है, सेवक नहीं है, भृत्य नहीं है, न कि राजा का निषेध। राजा होने पर भी तो यह वाक्य बोला जा सकता है ना, यहां राजा है किंतु राजा का सेवक नहीं है, तब भी कह सकते हैं क्या? राज्ञः भृत्य नास्ति, किंतु राजा का निषेध नहीं है यहां पर। यदि कोई कहेगा कि भृत्य का जैसा निषेध है वैसे भृत्य का विशेषणीभूत जो राजा, उसका भी निषेध मान लो, किंतु उसका निषेध नहीं, क्योंकि षष्ठी से निर्दिष्ट है राज्ञ, राजा, राज्ञ यह पद, और जो कि विशेषण रूप है उसका निषेध नहीं है। लग गया कि व्यवहार में नहीं होता है। उसी प्रकार ब्रह्म के रूप, तो मुख्य हुआ रूप, ब्रह्म के दो रूप, उसका निषेध है। षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो ब्रह्म जो कि विशेषण रूप है उसका निषेध नहीं है। वही बात बतानी है। पंक्ति देखिए भाष्य में, ब्रह्म तो रूप विशेषणत्वेन,
रूप मतलब मूर्त रूप, अमूर्त रूप, उसका विशेषण रूप है, कौन है? ब्रह्म। षष्ट्यंत विशेषण है, ब्रह्म का रूप, ठीक है। हाँ, तो ब्रह्म तो रूप विशेषणत्वेन, रूप का विशेषण रूप से होने से, षष्ट्या, षष्ठी विभक्ति के द्वारा ब्रह्मणः रूपम, तो षष्ट्या पूर्वस्मिन् ग्रंथे निर्दिष्टम, नीति नीति के पहले जो पूर्व ग्रंथ है वहां पर निर्देश हुआ है ब्रह्म का भी षष्ठी से, तो पूर्वस्मिन् ग्रंथे निर्दिष्टम है कि नहीं। न स्वप्राधान्य न, किंतु प्रधान रूप से उसका निर्देश नहीं है। यदि प्रधान रूप से निर्देश होता तो उसका भी निषेध हो पाता, किंतु प्रधान रूप से उसका निषेध उल्लेख नहीं है, अतः जिसका प्रधान रूप से उल्लेख है उसका ही निषेध है। तो प्रधान रूप से उल्लेख किसका है? फिर रूपद्वय का है। अतः नेति नेति पद रूपद्वय का निषेध कर रही है, ब्रह्म का निषेध नहीं कर रही है। ये बात बता दी। आगे चलिए। प्रपंचिते च तदीये रूपद्वये रूपवतः स्वरूप जिज्ञासायाम इदम उपक्रांतम अथातो आदेशो नेति नेति इति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तदीये रूपद्वये, पीछे प्रपंचिते च, आगे रूपवतः, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है प्रपंचिते च, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण छोटा सा, किंच किंच अत्र ब्रह्मणः प्रतिपाद्यत्वात्, ब्रह्मणः प्रतिपाद्यत्वात् न निषेधः, न निषेधः इति आह प्रपंचिते च। ठीक, देखो भार्त, किंच अत्र ब्रह्मणः प्रतिपाद्यत्वात्, यहां पर ब्रह्म का ही मुख्य रूप से प्रतिपादन करना है पूरे प्रकरण में, अतः न निषेध, ब्रह्म का निषेध नहीं है, वह कह रहे। च, हां, तदीये रूपद्वये प्रपंचिते, तदीये उस ब्रह्म के दो रूपों का विस्तार पूर्वक कथन करने पर, प्रपंचिते सती, फिर जिज्ञासा होती है, अरे भाई जिस ब्रह्म के दो रूप है, जिसका इतना विस्तार पूर्वक कथन किया, वह रूप वाला ब्रह्म कौन है, यह जानने की जिज्ञासा होती है। तो वही कह रहे, तदीये रूपद्वये प्रपंचिते च रूपवतः, मतलब रूप वाला, रूपवतः ब्रह्मणः स्वरूप जिज्ञासायाम, जो रूप वाला ब्रह्म है उसके स्वरूप कैसा है, ऐसी जानने की जिज्ञासा होने पर उपक्रांतम, श्रुति ने उस ब्रह्म का स्वरूप बताने के लिए आरंभ किया है, वो निषेध मुख से। अथ अत आदेशो नेति नेति इति, तो प्रपंच का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, ये जो दो रूप है वो ब्रह्म के हैं, फिर वो ब्रह्म क्या है तब बताया कि नेति नेति, ये जो रूप है मूर्त रूप चाहे अमूर्त रूप, ये ब्रह्म नहीं है। तो ये ब्रह्म नहीं है, तो फिर ये रूप जिसके है वो क्या है, ब्रह्म है। तो ऐसा ब्रह्म का प्रतिपादन आगे किया है। ठीक है, चलिए। और ब्रह्म का यदि प्रतिपादन किया है तो उसका निषेध कैसा मान सकते हैं? अर्थात निषेध ब्रह्म का नहीं है, किंतु ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थों का निषेध है, ये बात। स्वरूप जिज्ञासायाम इदम उपक्रांतम, यह उपक्रम क्या आरंभ किया है, अथ अत आदेशो नेति नेति इति। हो गया यहां तक? ठीक, फिर यहां से आगे आगे थोड़ा लेते हैं और दो तीन पंक्ति। तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूप आवेदनम इदम इति निर्णीयते। ठीक है, देखो भाई, आगे उत्तरार्ध का थोड़ा सा अन्वय है, पंक्ति देखिए। तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः, फिर एक शब्द छोड़कर,
इदम पीछे स्वरूप आवेदनम, आगे इति निर्णीयते। अर्थ देखो भाई, तत्र, तत्र मतलब तत्र, तत्र ब्रह्मणि, ब्रह्म में कल्पित रूपों का निषेध करना है। किंवा तत्र शब्द का अर्थ श्रुतौ ऐसा भी कर सकते हैं, इस श्रुति में किंवा ब्रह्म में, दोनों में से। तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन, उस श्रुति में कल्पित रूप का निषेध करने से ब्रह्मण इदम स्वरूप आवेदनम, ब्रह्म का ये स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये बात। क्यों? ब्रह्म में कल्पित रूप का प्रत्याख्यान करने से, ब्रह्म में जो कल्पित रूप है मूर्त अमूर्त, ठीक है, तो कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन निषेधेन ब्रह्मण, ब्रह्म का इदम स्वरूप आवेदनम, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इति निर्णीयते, ऐसा निर्णय वहां पर किया गया है, ठीक है। आगे तद आस्पदम ही इदम समस्तम कार्यम नेति नेति इति प्रतिषिद्धम, ठीक है। कैसा पढ़ेंगे? ही पीछे तदास्पदम, आगे इदम समस्तम कार्यम, सरल है। तदास्पदम के पहले एक छोटा वाक्य लिखा होता रहा, ननु ननु ब्रह्मणि निषिद्धस्य अपि, ब्रह्मणि निषिद्धस्य अपि अन्यत्र स्थिति संभवात्, अन्यत्र स्थिति संभवात् कथम कल्पितत्वम, कथम कल्पितत्वम इति अतः आह, इति अतः आह तदास्पदम इति, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखिए, उपादाने निषिद्धस्य, उपादाने निषिद्धस्य अन्यत्र न स्थितिः इत्यर्थः, अन्यत्र न स्थितिः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ क्या लिखा? ब्रह्मणि, ननु ब्रह्मणि निषिद्धस्यापि, ब्रह्म में निषेध कर रहे प्रपंच का, ब्रह्म में नहीं है प्रपंच, ब्रह्म ही एकमात्र है, प्रपंच कुछ नहीं है। तो भले ब्रह्म में प्रपंच न हो, अन्यत्र कहीं तो होगा, ऐसी कोई क्या करेगा शंका। ननु ब्रह्मणि निषिद्धस्यापि अन्यत्र स्थिति संभवात्, एक जगह एक वस्तु, कोई वस्तु एक जगह नहीं है तो हो सकता है अन्यत्र होगी। उसी प्रकार प्रपंच ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म में निषेध कर रहे हो तो हो सकता है अन्यत्र होगा, है कि नहीं, ये शंका। ब्रह्मणि निषिद्धस्यापि अन्यत्र स्थिति संभवात् कथम कल्पितत्वम, तो क्यों प्रपंच को कल्पित कहते हो, अन्यत्र हो सकता है ना। तो ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे तदास्पदम इत्यादि पंक्ति से। और पंक्ति का अभिप्राय इतना है क्या? उपादान निषिद्धस्य अन्यत्र न स्थिति, जिसका निषेध उपादान में ही किया जा रहा है वो अन्यत्र कहां हो सकता है। कोई भी वस्तु रहने का संभव कहां है? अपने उपादान कारण में, क्योंकि कार्य अपने उपादान कारण में रहता है। जैसे घट अपने उपादान कारण मिट्टी में है, पट अपने उपादान कारण तंतु में स्थित है। अब जो उपादान कारण मिट्टी है उसमें ही यदि निषेध होता है, जो उपादान कारण तंतु है उसमें ही यदि कार्यपट का निषेध होगा तो अन्यत्र स्थिति संभव ही नहीं होगी। उस प्रकार जगत का उपादान कारण है ब्रह्म, और ब्रह्म में ही प्रपंच का निषेध है, उपादान में ही उसका निषेध है, तो अन्यत्र स्थिति रहना संभव नहीं है, अर्थात प्रपंच कल्पित है। यह बात हो जाती है। तो पंक्ति को देखिए, कहां गया? हां, ही तदास्पदम इदम समस्तम कार्यम, तदास्पदम, तदास्पदम तदाश्रयम इदम समस्तम कार्यम, ब्रह्म के आश्रय से रहने वाला ये समस्त जगत रूप कार्य। तो तदास्पदम इदम समस्तम कार्यम, ये समस्त कार्य रूप जगत, नेति नेति इति प्रतिषिद्धम, नेति नेति इन शब्दों से उनका क्या, उसका क्या किया है? निषेध किया है।
है कि नहीं? हाँ, तो जो ब्रह्म के आश्रित रह सकता है कि नहीं, तो उसका निषेध कर दिया प्रपंच का, तो दूसरी जगह वो रह ही नहीं सकता है। रह सकता था कहां पर? ब्रह्म में, उसमें ही उसका निषेध है, तो अन्यत्र वो हो ही नहीं सकता है, अर्थात जगत कल्पित है, ये बात। और कल्पित जगत का निषेध श्रुति कर रही है नेति नेति शब्द से। तो नेति नेति इति प्रतिषिद्धम, लग गया इतना? आगे चलिए। युक्तम च कार्यस्य वाचारंभण शब्दादिभ्य असत्वम इति नेति नेति प्रतिषेधनम न तो ब्रह्मण। क्यों? सर्वकल्पना मूलत्वात्। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर च, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे वाचारंभण शब्दादिभ्य, पीछे कार्यस्य, आगे असत्वम, शुरू में युक्ताम, आगे इति, नेति, आगे सरल है, नेति नेति प्रतिषेधनाम अर्धविराम न तो ब्रह्मण। क्यों? सर्वकल्पना मूलत्वात्। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ना युक्तम च इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, ननु प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धस्य, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धस्य कथम निषेधनम इति आशंक्य तस्य आवेदन प्रमाण असिद्धत्वात्, आवेदन प्रमाण असिद्धत्वात् अर्धविराम तेन निषेधनम युक्तम, तेन निषेधनम युक्तम इति आह युक्तम इति। अर्थ देखो भाई, कोई शंका करेगा, ननु प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धस्य, प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो प्रपंच है उसका कथम निषेधनम, कैसा निषेध करते हो? इति आशंक्य, उत्तर दे रहे तच्च आवेदन प्रमाण असिद्धत्वात्। आवेदन बोधक जो प्रमाण है श्रुति आदि, उससे असिद्ध है कौन? प्रपंच। तच्च आवेदन प्रमाण असिद्धत्वात् तेन निषेधनम युक्तम, इसलिए उसका निषेध होना युक्त ही है। प्रत्यक्ष यदि प्रमाण वो व्यावहारिक प्रमाण भले हो, किंतु वास्तविक वो आवेदक प्रमाण नहीं है, ये बात। आगे देखिए पंक्ति में, भाष्य में, च वाचारंभण शब्दादिभ्य, वाचारंभणो विकारो नामधेयम, ये सब वाणी मात्र है, नाम मात्र विकार है, वस्तुता कुछ नहीं। और इस बात का विवेचन पीछे कर चुके हैं आरंभणाधिकरण में। वाचारंभण शब्दादिभ्य कहा गया है पीछे, ब्रह्मसूत्र के 2:1-14, दूसरा अध्याय पहला पाद 14 नंबर का सूत्र, वहां पर एक गया है अधिकरण, आरंभणाधिकरण, वहां पर बताया है। च वाचारंभण शब्दादिभ्य कार्यस्य असत्वम, कार्य जगत उसका क्या है? असत्व है, युक्ति से बता दिया है। इति, इसलिए नेति नेति इति प्रतिषेधनम, इसलिए श्रुति उसका क्या कर रही है? नेति नेति से निषेध कर रही है। ठीक है, क्योंकि कार्य मात्र जितना भी है वो केवल वाचा आरंभण मात्र है, वस्तुता नहीं है। नेति नेति इति प्रतिषेधनम न तो ब्रह्मण, किंतु ब्रह्म का निषेध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? सर्वकल्पना मूलत्वात्, जितनी भी कल्पना हो रही सबका मूल चेतन स्वरूप सत्स्वरूप ब्रह्म है, उसका निषेध नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया भाई यहां तक। तो नेति नेति इति प्रतिषेधनम न तो ब्रह्मण इत्यादि आया है ना, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग। तत्व आवेदन मान असिद्धत्वात्, तत्व आवेदन मान असिद्धत्वात्
वाचारंभणादि शब्दाच्च, वाचारंभणादि शब्दाच्च द्वैतस्य वस्तु सत्व वैदुर्यात्, वस्तु सत्व वैदुर्यात् युक्ता निषेध्यता, युक्ता निषेध्यता इति भावः। पूर्णविराम। प्रत्यक्षादेः व्यावहारिकं प्रामाण्यम, व्यावहारिकं प्रामाण्यम अर्धविराम न तत्वावेदकम, न तत्वावेदकम इति आरंभणाधिकरणे स्थापितम ही, आरंभणाधिकरणे स्थापितम ही। पूर्णविराम। अतः तत्वतः निषेधात्, तत्वतः निषेधात् न विरोधः इति भावः। हो गया। न विरोधः इति भावः। पूर्णविराम। आगे आरोप अधिष्ठानत्वेन, आरोप अधिष्ठानत्वेन निषेध अवधित्वेन च, निषेध अवधित्वेन च अविशेषात्, अविशेषात् न ब्रह्मणः निषेध्यता, न ब्रह्मणः निषेध्यता। पूर्णविराम। आगे द्वैत भाव अभाव साक्षित्वात्, द्वैत भाव अभाव साक्षित्वात् ब्रह्मणः अशक्यः निषेधः, ब्रह्मणः अशक्यः निषेधः इत्यर्थः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ, तत्र आवेदन मान असिद्धत्वात्, ये जो प्रपंच है वह आवेदन मान प्रमाण से असिद्ध है, सिद्ध नहीं है। वाचारंभण रंभणादि शब्दाच्च, और वाचारंभण आदि शब्दों से ब्रह्मसूत्र 2.1.14 में द्वैतस्य वस्तु सत्व वैदुर्या, द्वैत प्रपंच में वास्तविक सत्यता नहीं है, इस बात को बता चुके हैं। वैदुर्य रहितता है वास्तविक सत्यत्व की, युक्ता, इसलिए उसका निषेध होना युक्त है। युक्ता निषेध्यता इति भाव। प्रत्यक्षादि प्रमाण तो है किंतु उसमें व्यवहारिक प्रामाण्य है। न तत्वावेदकम, तत्व का बोध कराने वाले वो प्रमाण नहीं है। यह भी बात आरंभणाधिकरण में बताया है। अतः तत्वतः निषेधात् न विरोध, अतः प्रपंच का जो निषेध है वो व्यवहारिक रूप से निषेध नहीं है। व्यवहारिक रूप में कल्पित रूप से भले मान लो, किंतु प्रपंच वास्तविक है ऐसा कोई मानता है तो उसका निषेध है। ब्रह्म की तरह सत्य नहीं है कौन? प्रपंच, उसका निषेध है। तो तत्वतः निषेधात् न विरोध, किंतु ब्रह्म का विरोध नहीं हो सकता, निषेध नहीं हो सकता है, क्योंकि आरोप अधिष्ठानत्वेन, आरोपित प्रपंच का अधिष्ठान के रूप में है कौन? ब्रह्म, और निषेध का अवधिभूत है, वहां तक निषेध हो सकता है, आगे नहीं, क्योंकि निषेध का साक्षी भी तो कोई चाहिए। वही कह रहे अविशेषात, समान रूप से न ब्रह्मण निषेध्यता, ब्रह्म में निषेध्यता नहीं है। द्वैत भाव अभाव साक्षित्वात्, द्वैत प्रपंच का जो अभाव, उस अभाव के साक्षी के रूप में ब्रह्म है, अतः अशक्य निषेध, उस ब्रह्म का निषेध नहीं हो सकता है। ये बात बता दिया। ठीक है, चलिए भाई, तो हो गए ना इतने सब। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? प्रपंच का ब्रह्म के दो रूप का निषेध है, ब्रह्म का निषेध नहीं है, ब्रह्म सभी कल्पनाओं का मूल है, ये बात बता दिया। इस पर अब पुनः शंका कोई करेगा तो शंका का क्या स्वरूप और उसका उत्तर क्या रहेगा, वो आगे न च त्रय्यम आशंका इत्यादि पंक्ति से बताया जा रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।